अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया से कुछ ज़रूरी बातें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। देखिए, जहां तक वीडियो को लाइक करने की बात है या किसी इस तरह की बात है, तो देखिए मैं जो है तो गलत तो नहीं लिख सकता हूं। मैंने पहले ही कह दिया है, जिस तरीके से मैंने फ़िलहाल अभी तक अपने ये यूट्यूब चैनल का नाम ही ट्रू अरब न्यूज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी देना चाहूँगा, जो भी बोलूँगा वो यानी कि सही होना चाहिए। ऐसा कुछ मिसमैच वाला मामला मेरा करने की आदत नहीं है, यानी कि थंबनेल पे कुछ लिख दें और वीडियो में कुछ हो। जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा है कि फिर से जो है तो फ़्लाइट बैन हो गई, तो और भी एक से एक जो है तो थंबनेल लगाते हैं लोग, सिर्फ जो है तो क्लिक थ्रू रेट की वजह से, व्यूज़ की वजह से। तो मैं फ़िलहाल क्या, मैं कभी भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसा ना करूं, इस चीज़ से बचूं। इसलिए कि भले ही व्यूज़ आए या ना आए, आप लोग लाइक करें या ना करें, या ज़्यादा देखें या ना देखें, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो भी बोलूँगा, बोलना चाहूँगा सच और सही जो होगा वही। इसलिए कि मैंने ये चैनल शुरू ही इस वजह से किया कि मैं जो कोरोना की वजह से वहाँ गया और उस वजह से जिस परेशानी से गुजर के यहाँ तक पहुँचा, तो मैंने यहाँ आने के बाद यही फ़ैसला किया कि मैं यूट्यूब पे इस सिलसिले में वीडियो बनाऊँगा, लोगों तक जो है सही जानकारी पहुँचाने के इसके से। ठीक है, तो चलिए आइए बात शुरू करते हैं। जैसा कि आज मैं आप लोगों को सऊदी और इंडिया के हवाले से बताने की बात किया, तो इंडिया से सबसे पहले बताना शुरू करते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस की अगर से बात किया जाए तो इंडिया में फिर से जो है तो वायरस बढ़ने लगा है। परसों दिन की वीडियो मैंने कहा था 8,000 से कुछ ज़्यादा है, और अगर से कल की रिपोर्ट देखा जाए तो 10,000 के आसपास पहुँच गया है, 9,700 कुछ है। तो और अगर से बात किया जाए, देखिए सऊदी गज़ट पे भी ये न्यूज़ शाया किया गया है, यानी कि सऊदी गज़ट के ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ है कि इंडिया में जो है साउथर्न स्टेट यानी कि कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के जो है तो पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 लोग। तो ये चीज़ जो है तो कदम रख चुकी है इंडिया में भी। हालांकि सऊदी अरब की जहां तक बात किया जाए, जैसा कि कल मैंने बताया था कि 1 केस रिकॉर्ड हुआ है, और इंडिया के कर्नाटक में 2 केस रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। ठीक है, देखिए इंडिया में पहले भी मैंने ये बात बोला है कि कर्नाटक और केरला सबसे ज़्यादा, तो केरला में ही केस रिकॉर्ड हुए हैं इस कोरोना के भी, जो कि 2 साल से चल रहा है। लेकिन फ़्लाइट वगैरह भी सबसे ज़्यादा वहीं से चलती है। जैसा कि जब कुछ लोगों के लिए ओपन हुई थी तो सबसे ज़्यादा ऐसी, जैसे कि मैंने कहा भी था कि ये कौन सा तरीका है बोलने का कि स्टेट का नाम लिया जा रहा है या एयरपोर्ट का नाम लिया जा रहा है, वहाँ से डायरेक्ट सऊदी, जबकि ये होना चाहिए था कि वहाँ से डायरेक्ट दम्माम या जद्दा या रियाद। तो बहरहाल, तो ज़्यादा कोरोना भी वहीं होता है और ज़्यादा फ़्लाइटें भी वहीं से चलती हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया मिसमैच वाली बात कि लोग जो है तो बोल रहे हैं पाबंदी फिर से लग गई। पाबंदी कुछ भी नहीं लगी है। नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात है। जो इंडिया में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है पिछले साल से, अभी तक उसको रिज्यूम नहीं किया गया है, जो कि 15 दिसंबर से रिज्यूम करने की बात थी। लेकिन शायद अभी तक ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि कब होगी, लेकिन शायद 15 दिसंबर तक रिज्यूम ना हो पाए ओमिक्रॉन के ख़तरे को देखते हुए। ठीक है, तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट की अगर बात किया जाए तो उस पर या बैन रहे या बैन ख़त्म हो जाए, उससे सऊदी अरब आने वालों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि आप लोगों को पता है कि एयर बबल के तहत जो है 28 कंट्रीज से 28 देशों से फ़्लाइट चलती है और वो चलती रहेगी, उस पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो बताया जा रहा है कि फिर से बैन हो गई, फिर से क्या बैन हो गई, वो तो पहले से ही बैन है। रिज्यूम होने की बात थी, रिज्यूम नहीं होगी या होगी, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ना हो। तो उससे फिर भी आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको सऊदी आना है, जिनको दूसरे देश में और भी जगह पे जहाँ के एयर बबल के तहत चल रही है, वो ख़ास करके तो देखिए जो लोग जितने लोग भी सऊदी की न्यूज़ दे रहे हैं, तो उसमें जिसको सऊदी आना है, अरब आना है इंडिया से, अब उन लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिर से बैन, और फिर से कहाँ बैन हुई है। आप लोग बिल्कुल सऊदी अरब आ सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको टिकट लेना है, PCR टेस्ट कराना है, खुदुम रजिस्ट्रेशन करना है, और सफ़र से पहले पैकेज भी लेना है 5 दिन क्वारंटाइन का। अगर से आपने यहाँ 1 डोज लिया है तो 3 दिन क्वारंटाइन का पैकेज लेना है और आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ये अभी तक की न्यूज़ है, जबकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे क्या होने वाला है इससे कोई भी मतलब बाखबर नहीं है। ठीक है, आगे कुछ जो होगा वो अपडेट दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई पाबंदी की बात नहीं है। और डायरेक्ट फ़्लाइट जो 1 तारीख से चालू है और आप लोग डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अभी ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात है, नया वेरिएंट्स जो है, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये कोरोना की वैक्सीन जो है इस पर ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। और इसके टेस्ट के हवाले से भी बताया गया है कि PCR RT-PCR टेस्ट जो होता है, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि वायरस से संक्रमित है सामने वाला, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है रिपोर्ट में। ये पता नहीं चलता है कि वायरस का
कौन सा वेरिएंट जो है तो इसके अंदर है। इसके लिए लंबा और ज़्यादा प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए सभी का 2-4 घंटे के अंदर में, 6 घंटे के अंदर में ये पता लगा लेना पॉसिबल नहीं है। ये BBC हिंदी न्यूज़ पे ये चीज़ बताया गया है कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि RT-PCR से सिर्फ ये पता चलता है कि कोई सा भी वायरस है या नहीं है, यानी कोरोना का वेरिएंट्स कौन सा है ये पता नहीं चलता है, कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बस रिपोर्ट पता चलती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगर सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब में जो है तो कुछ मामला ऐसा चल रहा था कि लोगों में खौफ था कि ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन की जैसी बात हो जाए। तो वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने ये चीज़ साफ़ तौर पे कहा है कि फ़िलहाल यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन की कोई सूरत, कोई इम्कान नहीं है। जिस तरह पहले की बात अलग है, यानी पहले जब नया नया कोरोना आया था उस टाइम वैक्सीन नहीं थी, लोग उसके लिए उतना तैयार नहीं थे, अचानक में सब कुछ हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो वैक्सीन मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो कितने मिलियन लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं और ज़्यादा लोग जो है तो बूस्टर डोज़ भी ले चुके हैं। तो इस चीज़ पे जोर भी दिया गया है कि जिनका फर्स्ट डोज़ है वो सेकंड डोज़ जल्दी लें, और जिनको सेकंड डोज़ लिए हुए 6 महीना हो गया है वो लोग थर्ड डोज़ यानी बूस्टर डोज़ ले लें। तो यहाँ पे अब जो सूरत हाल है वो इस तरह की नहीं है, और केसेस भी जहाँ तक देखेंगे तो देखिए 30 से नीचे ही रिकॉर्ड हो रहे हैं सऊदी अरब में, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक ओमिक्रॉन के ख़तरे की बात है तो उसके लिए भी भले ही वैक्सीन उतना असरअंदाज ना हो, लेकिन फ़िलहाल उतना कुछ तो असर करेगी और उतना फैलने का ख़तरा नहीं है, इंशाअल्लाह उतना नहीं फैल पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वज़ारत सेहत ने कहा है कि बस एहतियाती तदाबीर, यानी जो बताया गया है कि ज़्यादा हुजूम वाली जगह पे ना जाएं, हुजूम में भीड़ में ना रहा जाए और मास्क वगैरह की पाबंदी किया जाए। इससे यानी कि इस ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं होगी अगर से इंसान जो है तो इस चीज़ पर ध्यान दे, सभी को इस चीज़ पर ध्यान दे तो। ठीक है, हालांकि इस चीज़ पर ध्यान दिया भी जाता है और देना भी चाहिए हर जगह, यानी कि चाहे इंडिया हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। जहाँ तक सऊदी अरब की बात किया जाए तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, क्वारंटाइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, आइसोलेशन या क्वारंटाइन, होटल क्वारंटाइन की ख़िलाफ़ वर्जी की बात अगर से किया जाए तो जैसा कि पहले भी बताया चुका हूँ कि यानी कि 2 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना था, लेकिन आज की उर्दू न्यूज़ में जो बताया गया है कि डबल हो सकता है, यानी 2 साल कैद और 2 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है, और दूसरी बार करने सेम यानी कि गलती करने पर जुर्माना डबल भी हो सकता है, और या तो दोनों हो, यानी दोनों भी किया जा सकता है, पाबंद आयद जुर्माना और जेल, या कोई एक। लेकिन जो भी कोई गैर मुल्की है उसे इससे निपटने के बाद यानी कि जेल और जुर्माने के अलावा डिबोर्ट भी कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये 2-4 दिन 5 दिन की क्या बात है, इंसान को कानूनी तरीके से गुज़रते हुए ही अपने जगह पर पहुंचना चाहिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए यही सब कुछ बातें बताना था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।